2 दिन मोहन सरकार के 2 बड़े फैसले और इन 2 बड़े फैसलों पर मोहन सरकार का 2 दिन के अंदर यू टर्न। इस यू टर्न की काफ़ी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार पिछले 48 घंटों में अपने ही 2 बड़े फैसले वापस ले चुकी है। एक लैंड पूलिंग से जुड़ा हुआ था, दूसरा ममलेश्वर लोक से जुड़ा हुआ था, जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। आखिर ये दोनों फैसले क्या थे? आखिर क्यों प्रदेश सरकार को इन फैसलों पर वापसी का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश सरकार को आम जनता का विरोध सहना पड़ा। उज्जैन में किसानों ने प्रदेश सरकार का विरोध किया, तो वहीं आपको बता दें ओमकारेश्वर के पास मौजूद ममलेश्वर में भी लोगों की नाराजगी जो है वो मोहन सरकार को, प्रशासन को झेलनी पड़ी। खंडवा में आपको बता दें कि जहां स्थानीय निवासी हो या फिर व्यापारी हो, दुकानदार हो या फिर संत जन हो, उनका विरोध भी प्रदेश सरकार को झेलना पड़ा है। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर जो लैंड पूलिंग का फैसला मोहन सरकार ने लिया था, उसका विरोध भी किसान लगातार कर रहे थे। दोनों ही फैसलों पर प्रदेश सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा है। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन के लैंड पूलिंग के मामले की, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया और अपने फैसले को वापस ले लिया। किसानों के कड़े विरोध के बाद सिंहस्थ 2028 के लिए लाई गई लैंड पूलिंग योजना को सरकार ने निरस्त कर दिया। ये फैसला भारतीय किसान संघ के प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले सरकार ने लिया। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम मोहन ने सीएम हाउस पर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। चर्चा के बाद सीएम ने लैंड पूलिंग योजना को रद्द करने का आदेश नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन को जारी करने के निर्देश दे दिए थे। इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया था। आपको बता दें कि किसान लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे थे। लैंड पूलिंग क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में 2376 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी थी। इसके तहत 60, 80 और 200 फीट चौड़ी स्थायी सड़कें, बिजली के पोल और दूसरे निर्माण करने थे। जबकि इससे पहले तक सिंहस्थ में केवल 2 महीनों के लिए अस्थायी निर्माण, जैसे कि टेंट लगाना, तंबू या फिर अस्थायी शेड और अखाड़े लगाए जाते थे। मध्य प्रदेश की लैंड पूलिंग योजना के तहत किसानों की अधिग्रहित जमीन में से 50% की जमीन किसान को वापस मिलती है, लेकिन किसान संगठन इसका विरोध कर रहे थे। किसानों की मांग थी कि सिंहस्थ को पहले की तरह अस्थायी रूप से किया जाए, लैंड पूलिंग बिल के तहत उनकी जमीन सरकार अधिग्रहित ना करे। आपको बता दें कि जब से मोहन सरकार ने ये फैसला लिया था, किसान इसका विरोध कर रहे थे। किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके थे। किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो मोहन सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात कर चुका था। आखिरकार किसानों के विरोध के आगे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को झुकना पड़ा और सीएम के साथ बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने इस बिल को वापस लेने का फैसला किया और इसको निर्देशित किया। दूसरा मामला जुड़ा हुआ है खंडवा से, जहां पर महाकाल लोक की तर्ज पर ममलेश्वर लोक बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन स्थानीय निवासी जो हैं, जो व्यापारी हैं और संत जन जो हैं, वो इस योजना का लगातार विरोध कर रहे थे। दरअसल उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर सिंहस्थ से पहले ओमकारेश्वर में भी ममलेश्वर लोक बनाने की तैयारी चल रही थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वाली पहाड़ी पर पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण मंदिर के ठीक सामने यानी कि नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित ममलेश्वर मंदिर क्षेत्र के में से प्रस्तावित किया गया था। आपको बता दें कि ये क्षेत्र बहुत पुराना और सघन बस्ती है। ममलेश्वर लोक बनाए जाने का लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसके तहत, इस योजना के तहत यहाँ से लोगों को बेदखल करना पड़ता, उनकी दुकान और मकान हटाने पड़ते। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ओमकारेश्वर और आसपास के इलाके में जो संत मौजूद हैं वो भी इस योजना का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते 4 दिन से लगातार खंडवा में बंद बुलाया गया था। ओमकारेश्वर पहुंच रहे जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 120 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना का फैसला भी मोहन सरकार को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 48 घंटे के भीतर अपने ही 2 बड़े फैसले जो हैं वो वापस लिए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि जब इन योजनाओं को, इन परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारी की गई थी, तब क्या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत नहीं की गई थी? क्या उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया था? क्या अधिकारियों ने इन तमाम बातों का ध्यान नहीं रखा था? क्योंकि जिस तरीके का विरोध चाहे वो किसान कर रहे हों या फिर स्थानीय निवासी कर रहे हों, उसके बाद अब मोहन सरकार को ये दोनों बड़े फैसले वापस लेने पड़े हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।